Hello, Cho. Let's start this question. So this question says, in an imaginary planetary system, the central star has the same mass as our sun, but it is much brighter so that only a planet twice the distance between the Earth and the sun can support life. Assuming biological evolution, including aging process, etc., on this planet similar to Earth's, what would be the average lifespan of human on that planet in terms of its natural year? The average lifespan of human on the Earth may be taken to be 70 years. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक दूसरा अर्थ जैसा हमारा अर्थ और सन एक सिस्टम है, एक प्लेनेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरा सिस्टम को कंसिडर करना है जिसकी हमें रेडियस दी गई है और हमसे टाइम स्पेन हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि वहाँ पर जो आपकी एवरेज लाइफ स्पेन होगी वो कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये आपका केपलर्स लॉज पर बेसिस पर है। ठीक है, ये आपका क्या है, केपलर्स की जो प्लेनेटरी लॉज हैं, केपलर्स लॉ, उस पर क्या आपका ये बेस्ड है। कैसा है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, उसने बोला कि इन एन इमेजिनरी प्लेनेटरी सिस्टम, एक इमेजिनरी प्लेनेटरी सिस्टम है, द सेंट्रल स्टार हैज द सेम मास एज अवर सन। जैसे हमारा सन का मास होता था, वैसी वो जो इमेजिनरी है, ये हमारा क्या रियल है, ये हमारा रियल सिस्टम है, और ये क्या आपका इमेजिनरी, दूसरी साइड हमने इसको इमेजिनरी कंसिडर किया। ठीक है, यहाँ पर मास ऑफ सन, जैसे यहाँ पर हमारा सन का मास कितना होता था, ms होता था, और वहां पर भी वो मास सेम है, तो हम उसे भी यहाँ पर ms कह सकते हैं। द सेंट्रल स्टार हैज द सेम मास एज अवर सन, ओके, बट इट इज मच ब्राइटर सो दैट ओनली ए प्लेनेट ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ। हमारे प्लेनेट में जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं उसको r1 है, और जो उनके प्लेनेट में जो डिस्टेंस है उसको हमें ट्वाइस मानना है, 2r1। इसमें लिखा है ना कि सेंट्रल स्टार, बट इट इज मच ब्राइटर सो दैट ओनली ए प्लेनेट ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, अर्थ की से कितनी हो, ट्वाइस हो। ठीक है, एंड द सन कैन सपोर्ट लाइफ, वहीं पर ही क्या कर सकती है, लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। तो मान लीजिए हमारे प्लेनेट में जो डिस्टेंस है वो r1 है, तो उनके यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 2r1 होनी चाहिए। हम इसको r2 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें टाइम पीरियड भी निकालना है। ठीक है, एज्यूमिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इंक्लूडिंग एजिंग प्रोसेस एटसेट्रा ऑन द प्लैनेट सिमिलर टू अर्थ, बाकी सब चीजें सेम है, what would be the average life span of a human on that planet in terms of its natural year। देखिए, नेचुरल ईयर का मतलब है कि नॉर्मल ईयर, हमारे यहाँ पर जो नेचुरल ईयर होता है वो कितना होता है, 365 डेज का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका 1 ईयर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो नेचुरल ईयर है हम उसको T1 एज्यूम करें, तो वो कितना है, आपका 1 ईयर है। ठीक है, 1 ईयर से हमने लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ पर T2 हमें कैलकुलेट करना है, पहले तो हमें T2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, और देखिए जो नेचुरल ईयर होता है 1 ईयर होता है, यानी कि जो आपका जो अर्थ है उसको रोटेट करने में सन के चारों ओर कितना दिन लगते हैं, 1 ईयर लगता है, तो उसका यहाँ का नेचुरल है। तो हमारे यहाँ बोला कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ, जो एवरेज लाइफ होती है वो कितनी है आपकी, यहाँ पर 70 ईयर्स होती है। तो वहां पर क्या कितनी होगी आपकी एवरेज लाइफ स्पैन, हमें फाइनली ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए अब हम केपलर्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। केपलर्स लॉ आपसे बोलते हैं कि जो भी आपका टाइम पीरियड होता है, जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, जैसे आपका ये आपका क्या है, कोई अर्थ मास, जैसे यहाँ पर अर्थ नहीं, कोई भी आपका दूसरा सिस्टम है, ये आपका क्या है, सेंट्रल स्टार है। सेंट्रल स्टार मतलब जिसके चारों ओर जो हैवी होता है, हैवी जो आपका होता है, जो आपका हैवी मास वाला होता है, उसके चारों ओर आपकी जो लाइटर मास होता है वो मूव करता है। ये सेंट्रल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल स्टार है और उसके चारों ओर क्या कर रहा है, कोई प्लेनेट ऐसे आपका मोशन कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो मान लीजिए जो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, ये हम सर्कुलर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो जो रेडियस है सर्कुलर पाथ के लिए, ये जो आपका टाइम पीरियड होता है, जितना इसको एक ऑर्बिट को, इस प्लेनेट को अगर मूव कर रहे हैं पूरे ऑर्बिट में, तो ये जितना टाइम लेगा उसका प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये आपको यहाँ से गिवन है। तो देखिए अब हम यहाँ से कैलकुलेट करना है, हमें पहले तो हमें T2 कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो T1 डिवाइड बाई T2 का जो आपका स्क्वायर होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू R1, सो दिस मस्ट बी स्मॉल r1 डिवाइड बाई R2 का क्यूब। ठीक है, ये यहाँ से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना है, T2 कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से T2 का स्क्वायर, पहले T2 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा आपका R2 डिवाइड बाई R1 का क्यूब, R2 डिवाइड बाई R1 का क्यूब इंटू ऑफ और T1 का स्क्वायर।
इस टर्म को हम यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से T2 का स्क्वायर या फिर T2 कैलकुलेट करना है। R2 के आपके रेडियस जो आपका इमेजिनरी प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें कितना है, उसने बोला है कि क्वेश्चन में देखा बोला गया था कि सो दैट ओनली ए प्लेनेट ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, वहां पर जो आपकी अर्थ और सन की डिस्टेंस थी वो कितनी थी R, तो यहाँ पर वो 2R होनी चाहिए। तो हमने वहां पर को R ना मान के R1 माना था हमारे रियल सिस्टम में, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स R1 डिवाइड बाई R1 का क्यूब इंटू ऑफ आवर T1 का स्क्वायर। T1 के आपका टाइम टेकन ऑन द अर्थ, अर्थ में मतलब जो हमारे सिस्टम है उसमें। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से दोनों साइड से R1 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 का क्यूब इंटू T1 का स्क्वायर। T1 कितना है, हमारे हमारे प्लेनेट में 1 ईयर होता है, जो उसका नेचुरल ईयर होता है रोटेट करने में, उसको हम 1 ईयर मानते हैं। तो हम इसको 1 ईयर का 1 का स्क्वायर आपका यहाँ से 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका T2 का स्क्वायर होगा, T2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हम यहाँ से T2 को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 8 यानी कि 2√2 ईयर्स। और इसको भी अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 2 इंटू रूट टू की वैल्यू होती है आपकी 1.41, विच इज कमिंग आउट टू बी 2.82 ईयर्स। ये आपका क्या है 2.82 ईयर्स। ये आपका क्या है T2। T2 मतलब आपका यहाँ पर क्या है, T2 जैसे हमारे अर्थ का क्या था, हमारे अर्थ में उसको एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना ईयर लगता था, 1 ईयर लगता था। तो वैसे ही जो आपका इमेजिनरी सिस्टम है, जहां पर इमेजिनरी सिस्टम में जो आपको दूसरा सिस्टम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, उसमें से एक ईयर कंप्लीट कर सॉरी एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2.82 ईयर्स लगेगा। तो वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है, ठीक है। जिसके रेडियस के हमारे अर्थ के रेडियस से ट्वाइस है, तो वहां पर उससे कितना टाइम लगेगा, 2.82 ईयर्स लगेंगे उस चीज को हमारा कंप्लीट करने में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ में बी टेकन 70 ईयर्स। तो हमारे यहाँ पर जो अर्थ में कितनी हो जाती थी, जो हमारे अर्थ में 70 ईयर्स होती थी किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन, एवरेज है ये कितनी है, 70 ईयर्स मानते थे। तो हमारे यहाँ पर 1 ईयर मतलब 70 टाइम्स होती थी। तो उनके यहाँ पर जो हमारा उनके यहाँ पर का जो एक राउंड कंप्लीट होने में टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2.82 ईयर्स, ठीक है। तो उसे कितने राउंड पूरा करने लगेगा, यानी कि उसको कितने राउंड पूरे करेगा जो आपका दूसरे प्लेनेट वाला सिस्टम है। उसको मान लीजिए, यहाँ पर मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे हमारे उसमें क्या होता था टाइम पीरियड, कि एक साल हम क्या कहते थे, जब हमारी अर्थ को यहाँ से रोटेट करते करते पूरे सर्किल को यहाँ से ऐसे रोटेट करते करते फाइनली अपनी जो इनिशियल पोजीशन पा जाती थी, तो हम इस टाइम को क्या बोलते थे, 1 ईयर बोलते थे, ठीक है। आपका जो अब दूसरा वाला प्लेनेट है उसमें क्या है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते 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 आते 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 दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते करते अपनी इनिशियल पोजीशन पाने पे 2.82 ईयर्स लग रहे हैं। कितने, 2.82 ईयर्स लग रहे हैं। तो वहां पर हमारे जो ह्यूमन लाइफ होगी वो कितने, उसकी जो लाइफ स्पैन होगी, एवरेज लाइफ स्पैन वो कितनी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हम उसको क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, 70 ईयर्स जो आपकी ह्यूमन है डिवाइड बाई आपका क्या कर लेंगे, डिवाइड बाई 2.82 ईयर्स, ठीक है। 70 ईयर्स से आपका क्या कर लेंगे, 2.82 ईयर्स को हम यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24.75, ठीक है। कितना गया आपका 24.75। ये आपका क्या आएगा, नेचुरल ईयर आएगा। नेचुरल ईयर का मतलब क्या होता है, नेचुरल ईयर का मतलब वही होता है कि एक ऑर्बिट को मतलब एक प्लेनेट को पूरा एक ऑर्बिट में रोटेट करने में जितना टाइम लगेगा, तो कितना आएगा 24.75 नेचुरल ईयर्स। यानी कि ये जो 70 ईयर्स माने, 70 ईयर्स में जैसे कि अगर कोई इंसान अगर इसमें आपका उसका बॉर्न से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है, उतने पीरियड में ये जो अर्थ है होती है, अर्थ क्या 70 टाइम्स इस पूरे ऑर्बिट के चक्कर लगा लेगी। लेकिन अगर वही इंसान को, वही ह्यूमन बीइंग को अगर हम दूसरे इमेजिनरी प्लेनेट सिस्टम में रखेंगे, तो ये सिर्फ कितने 24.75 चक्कर लगेगी। यानी कि 24 ईयर्स तो कंप्लीट होंगे और 3/4 ईयर्स और लगेंगे, ठीक है। 3/4 ईयर्स उसका और लगेंगे। पर इतने में ही हो क्या हो जाएगा, उसकी बॉर्न से डेथ तक का यही पीरियड होगा। तो जिसको आंसर होगा वो कितना होगा आपका 24.75 नेचुरल ईयर्स। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।